वेलकम बैक टू एसके मानिकस एंड वी आर बैक अगेन विद अनदर वीडियो ऑफ माइन। एंड आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे अगेन इट विल बी मोर लाइक अ कंटिन्यूएशन ऑफ द यस्टरडेज वीडियो, क्योंकि यस्टरडे के वीडियो में हम लोगों ने एक सिंगल रिफ्रैक्टिंग सरफेस में दो अलग अलग मीडियम की बात की थी। एंड आई विल ट्राई टू शो यू कि कैसे फॉर्मेट्स प्रिंसिपल से यू कैन इवन कंटिन्यू दिस एंटायर थिंग टू इंक्लूड थिन लेंसेज एज वेल। तो जैसे मान लो कल के वीडियो में व्हाट वी सॉ वाज समथिंग लाइक दिस। आपके पास यहाँ पे एक मीडियम है, फिर यहाँ पे आपके पास एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, यहाँ पे दूसरा मीडियम है, इसमें n1 कंसिडर कर सकते हो, ये मीडियम ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया n2, यहाँ से लाइट रिफ्रैक्ट कर रही है। फॉर्मेट्स प्रिंसिपल से हम लोगों ने इक्वेशंस देखे थे फॉर दिस पर्टिकुलर रिफ्रैक्टिंग सरफेस क्या क्या हो सकते हैं, समथिंग लाइक जैसे हम लोगों ने इसकी फोकल लेंथ देखा था, रेडियस ऑफ कर्वेचर से भी इनफैक्ट उसे कैसे रिलेट करते हैं, एंड टू द डिफरेंस बिटवीन दीज टू इंडिसेस ऑफ रिफ्रैक्शन। अब यहाँ पे क्या देखो कि इन जनरल क्या होता है, आपके पास लेंसेज होते हैं, एंड ये जो लेंसेज होते हैं ना, इसमें क्या होता है, यहाँ पे आपके पास एक मीडियम है, वही मीडियम यहाँ पे इसके अंदर एक दूसरा मीडियम है। इन जनरल क्या है, ये ग्लास है। अब जो लेंसेज होते हैं फिजिक्स में या फिर प्रैक्टिकल लाइफ में, यहाँ पे तो इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस आपके पास एक सिंगल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है जो कि दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है। यहाँ पे मल्टीपल रिफ्रैक्टिंग सरफेस मीडियम्स को सेपरेट कर रहे हैं, एंड ओवरऑल यहाँ से यहाँ तक जाओगे तब क्या मिला, तब इन जनरल आपको डिफरेंट मीडियम मिल सकते हैं, लेकिन रियल लाइफ में देखोगे यहाँ पे भी हवा है, यहाँ पे भी हवा है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ग्लास है। तो यहाँ पे मैंने क्या कंसिडर कर लिया कि आपके पास एक n1 इधर हो गया, एक n1 इधर भी, n1 ही इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन है, ग्लास के अंदर आपके पास एक अलग इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन n2 है। इस केस में कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे टू फाइंड वॉट एवर थिंग इज नीडेड, कैसे इसकी फोकल लेंथ देखेंगे। फोकल लेंथ इज एक्चुअली द थिंग ऑफ इंटरेस्ट, फोकल लेंथ ही हमारे इंटरेस्ट की चीज होती है, क्योंकि व्हेनेवर वी आर पिकिंग अप एनी लेंस लेट्स से ऑफ अ शेल्फ, तब वहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें ज्यादा मैटर नहीं करता, कैसे इस इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को आप फोकल लेंथ से रिलेट करते हो वो मैटर करता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने सिंगल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए रे ट्रेसिंग किया, लाइक स्नेल्स लॉ से सॉल्व करोगे रे ट्रेसिंग ही करना पड़ता है, एंड फॉर्मेट्स प्रिंसिपल से ही समहाउ हम लोग रे ट्रेसिंग कर रहे हैं, एक्सेप्ट कि टाइम इक्वेट करके रादर देन प्योर ज्योमेट्री ही लगा के वहां पे सारे स्नेल्स लॉ अप्लाई कर रहे हैं। वी विल अगेन राइज फॉर्मेट्स प्रिंसिपल, यहाँ पे भी करेंगे लेकिन 1 by 1 रेज के लिए 1 by 1 करेंगे, एंड सरफेस बाय सरफेस करते हैं, एंड सरफेस बाय सरफेस कर करके हम लोग थ्रू आउट दिस एंटायर थिंग रे को फाइंड करते हैं कहाँ पे इसकी इमेज क्रिएट होगी। सो लेट्स से फॉर इंस्टेंस मेरे पास यहाँ पे एक रे आई, यहाँ पे इस पॉइंट पे हिट की, ठीक है, फिर इस पॉइंट पे हिट की, ये कुछ ऐसे गई, उसके बाद समथिंग लाइक दिस बेंड हो गई, समथिंग लाइक दिस बेंड हो गई, फिर कुछ ऐसे जा रही है, यहाँ से एक ऐसे ही रे आई, यहाँ पे हिट की, कुछ ऐसे गई, फिर ऐसे जा रही है, एंड यहाँ पे आपके पास कुछ ऐसा हो गया। नाउ द थिंग इज कि अगर आपके पास एक सिंगल सरफेस होता, अगर आपके पास एक सिंगल सरफेस होता तो एक रे यहाँ से आ रही है, एक रे यहाँ से आ रही है, ये रिफ्रैक्ट होके इस पॉइंट पे इमेज फॉर्म करते, ये रिफ्रैक्ट होके इस पॉइंट पे आती, तो यहाँ पे एक आपको इमेज दिखता, क्योंकि यहाँ पे दोनों रेज के इंटरसेक्शन होते। लेकिन एक सरफेस यहाँ पे भी है, ये वाला कॉन्केव सरफेस, ये तो कॉन्वेक्स हो गया, ये आपके पास कॉन्केव रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, तो जिसकी वजह से दूसरा एक और रिफ्रैक्शन हुआ, जिसकी वजह से आपकी इमेज एक्चुअल में यहाँ पे आएगी। तो मान लो यहाँ कहीं ओ से आपकी एक इमेज आ रही, एक ऑब्जेक्ट है जहाँ से लाइट रेज आ रही है, बाय अ सिंगल सरफेस द इमेज वाज मेंट टू बी फॉर्म्ड हियर एट ओ डैश, लेकिन फॉर्म हुआ कहाँ, वो डबल डैश पे हुआ। तो हमें थ्रू आउट दिस रेज को ट्रेस करना होता है, नथिंग एल्स, सिंपल। यहाँ पे अब हम लोग करते क्या है, व्हाट विल डू इज कि कंसीडर आपके पास एक थिकनेस टी है, मैंने एक थिकनेस टी कंसीडर कर लिया यहाँ पे मिडिल पे, टी थिकनेस की है, here you have n1, here you have n1, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर n2 है। तो हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, इन दी एंड हमें करना है इतना ही है कि द डिफरेंस इन टाइम, क्योंकि यहाँ से जो रे आएगी इससे भी कहाँ से जाना है, इस पॉइंट से इंटरसेक्ट करके जाना है, इस पॉइंट के थ्रू जाना है। तो क्लियरली अगर हमें यहाँ पे किसी पॉइंट O से O डैश पॉइंट पे पूरी इमेज फॉर्म करनी है, मतलब सारी लाइट रेज को वहां पे ले जाके इंटरसेक्ट कराना है, दैट इज हाउ द इमेज विल बी फॉर्म्ड। वहां पे मुझे सारी लाइट रेज को फोकस करना है। तब ये होगा कैसे, ये होगा जब इन सारी लाइट रेज के लिए टाइम हम इक्वल करेंगे।
अब टाइम हम लोग इक्वल करेंगे कैसे, दैट इज द रियल पॉइंट। टाइम हम लोग इक्वल करेंगे, यहाँ पे मैंने ये वाला रे कंसिडर किया है। इजियर होगा अगर मैंने इस चीज को कुछ ऐसे लेंस को यहाँ पे बनाया होता एंड इसके एज के थ्रू ये लाइट रे गया होता। ये मैंने एक जनरल केस लिया है, तो इसके एज के थ्रू अगर लाइट रेज जा रही है तब थिंग्स वुड बी फार इजियर। लेकिन लेट्स कंसिडर जब ये ऊपर से जाएगा, एक रे यहाँ पे इसकी एज को स्ट्राइक करेगी, एक यहाँ पे इसकी एज को स्ट्राइक करेगी, तो इस रे के लिए ये जो एज पे स्ट्राइक करी एंड फिर यहाँ पे आ रही, द एक्सेस टाइम कितना होगा, उसे एक्सेस टाइम हमें किससे इक्वेट करना है, इन गोइंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट थ्रू द मिडिल सर्फेस थ्रू दिस डिस्टेंस टी, उससे इक्वेट करना है। एंड दैट इज हाउ विल सॉल्व दिस थिंग। कैसे करेंगे, यहाँ से अगर ये यहाँ से यहाँ पे एज को स्ट्राइक करे फिर अगेन वहां पे जा रही, तो इसके लिए व्हाट यू विल से इज n1h हो गया ओवर में n1h स्क्वेयर, ओवर में 2 हो गया आपके पास s, ऑलराइट, प्लस में हो गया n1h स्क्वेयर ओवर में 2s डैश। द एक्सेस टाइम फॉर एनी पर्टिकुलर रे, इस साइड में जब जाएगी ऑब्वियसली यहाँ पे हिट करेगी, तो ये जो एडिशनल डिस्टेंस कंपेयर टू दिस रे, ये रे तो इस डायरेक्शन में जा रही है, ये डायगोनली समथिंग लाइक दिस एट द हाइपोटेनस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल जा रही है। तो कल वाले इक्वेशन हम लोग यूज करें फॉर द डिफरेंस बिटवीन द बेस, द हाइपोटेनस एंड द बेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो वही फॉर्मूला हम लोग यूज करें। यहाँ पे क्या होगा, n1h स्क्वायर ओवर 2s एक्सेस टाइम होगा, टेकिंग इनटू अकाउंट द फैक्ट कि हियर इट विल मूव बेसिकली स्लोअर बाय n1, यहाँ पे n1 लिखा है कंपेयर टू हाउ इट वुड मूव पर्टिकुलरली इन वैक्यूम। तो वो जो स्पीड ऑफ लाइट का टर्म है वैक्यूम वाला, वो सारी साइड से कैंसिल हो जाएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है। किसके इक्वेट करेंगे, बेसिकली द टाइम, एक्सेस टाइम टू गो फ्रॉम हियर टू हियर, इस डिस्टेंस में जाने के लिए कितना एक्सेस टाइम लगेगा। यहाँ पे n1 से मूव, n1 के थ्रू मूव कर रहा था, यहाँ पे n2 के थ्रू मूव कर रहे हैं, तो ये एक्सेस टाइम हो गया n2 माइनस में n1 टाइम्स कैपिटल T की। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम सारे साइड से कैंसिल हो गए। ये थिकनेस T कैसे पता चलेगा, अब देखो थिकनेस T अगर कैलकुलेट करना है तो मे बी इन जनरल ये वाला जो है एंड ये वाला जो है, दोनों सर्फेसेस के पास इन जनरल इक्वल रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं होगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका मान लो आपके पास r1 है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r2 है, तो क्लियरली हमें पता है कि मान लो इसका अगर r1 है, इसका r2 है, तो सिंस लाइट इस साइड से आ रही है, r1 को आप पॉजिटिव लोगे, r2 को नेगेटिव लोगे, r1 इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन r2, तो यहाँ पे अगर मुझे थिकनेस इसकी पता करनी है, इसकी थिकनेस पता करनी है, तो आई कैन क्लियरली राइट दैट थिंग एज h स्क्वेयर में ओवर 2r1 माइनस में h स्क्वेयर ओवर 2r2। इससे मैंने कुछ ऐसे कर दिया, h स्क्वेयर बाई 2r1 माइनस h स्क्वेयर बाई 2r2 इज बेसिकली द थिकनेस ऑफ दिस पर्टिकुलर थिन लेंस दैट यू हैव। यहाँ पे इस इक्वेशन को लिखने के लिए हम लोगों ने थिकनेस को इग्नोर किया है कि ये इवन एट दिस पॉइंट स्ट्राइक करेगा, तो यहाँ पे थोड़ा थिकनेस जा सकता है, बट वी हैव इग्नोर्ड दैट थिंग। अब देखो इस चीज को मैंने कहाँ पे रखा, इसके अंदर रख दिया, तो व्हाट आई कैन डू इज कि h स्क्वेयर तो सारे साइड से कैंसिल हो जाएगा, 2 सारे साइड से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास हुआ n1 बाई में s प्लस में n1 बाई s डैश, किसके इक्वल हुआ, n2 माइनस n1 टाइम्स ये हो गया मेरे पास 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2, एंड दिस इज बेसिकली व्हाट यू आर गेटिंग द लेंस मेकर्स इक्वेशन। ये आपको लेंस मेकर्स इक्वेशन मिल गया। मैंने विल प्रेफर टू राइट दिस n1 ओवर हियर, तो अगर इस n2 को आप इधर करते हो, n1 को इधर करते हो, सो यू मे राइट द वेरी सेम थिंग एज 1 बाई s प्लस में 1 बाई s डैश, ये इधर गया, तो आपको पता है दिस इज n2 बाई में n1 हो जाएगा माइनस में 1 टाइम्स में 1 बाई r1 प्लस 1 बाई r2। तो ये आपको यहाँ से लेंस मेकर्स इक्वेशन मिल रहा है यूजिंग द मोमेंट्स प्रिंसिपल, बस देख के कि लाइट को एक्सेस टाइम कितना लग रहा है। दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग ओवर हियर। अब लेंस मेकर्स इक्वेशन तो यहाँ से पता चल गया, यहाँ से लेंस इक्वेशन भी बहुत इजीली डिराइव किया जा सकता है। लेंस इक्वेशन द फैक्ट कि 1 बाई s प्लस में 1 बाई s डैश किसके इक्वल है, 1 बाई f के इक्वल है, भी यहाँ से डिराइव कर सकते हैं अगर आपको ये पता चल जाए कि दिस इज बेसिकली द फोकल लेंथ। इन फैक्ट इसका रिवर्स इज जस्ट द फोकल लेंथ ऑफ दिस पर्टिकुलर थिन लेंस दैट यू हैव ओवर हियर, तो इसका रिवर्स ही फोकल लेंथ होगा। तो इन दैट केस आप यहाँ पे लेंस इक्वेशन ही कर सकते हैं। ये कैसे पता चला कि फोकल लेंथ इसके इक्वल है, तो फोकल लेंथ इसके इक्वल है
फोकल लेंथ को आपने डिफाइन कैसे किया कि मान लो इनफाइनाइट से रेज आ रही है, इसको पैरेलल में हिट कर रही है, तो ये सारी जाके कहाँ पे, इस पॉइंट पे हिट करेंगे एंड इस पॉइंट पे फोकस करेंगे, दैट इज जिस डिस्टेंस से फोकस करेंगे दैट इज फोकल लेंथ। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, इनफाइनाइट से आ रही है, एस को इनफाइनाइट ले लो, मतलब अगर मैंने इस इक्वेशन में s को इनफाइनाइट लिया तब मुझे क्लियरली पता है ये 1/s वाला टर्म जीरो हो गया। 1/s डैश को अब मैंने 1 लेट्स से f डैश लिख दिया। यहाँ पे दोनों अगर देखोगे तो ये वाली जो फोकल लेंथ है इस फोकल पॉइंट के एंड इस फोकल पॉइंट के इक्वल डिस्टेंस पे, मतलब इक्वल फोकल लेंथ पे लाई करेंगे मैग्नीट्यूड वाइज। 1/f डैश इक्वल्स n2 बाई में n1 माइनस 1 हो गया टाइम्स में 1/r1 प्लस 1/r2 हो गया, राइट। तो f डैश इसी का उल्टा हो गया। अब एक चीज यहाँ पे देखो, अगर मैंने s डैश को इनफाइनाइट किया होता, मतलब यहाँ पे मेरी फोकल पॉइंट से कैपिटल F एट अ डिस्टेंस ऑफ फोकल लेंथ f मेरे बेसिकली रेज आ रही है, कुछ ऐसे हिट कर रही हैं, तब यहाँ पे अगर इन्हें बेसिकली इनफाइनाइट पे जाना है, हमें पता है इनफाइनाइट पे जाएंगे जब यहाँ पे फोकल पॉइंट से आएंगे, तब इसके लिए फोकल लेंथ अगर स्मॉल f कैलकुलेट करोगे तब आप इसमें क्या करोगे, s डैश को इनफाइनाइट करोगे कि इनफाइनाइट पे जाके फोकस करेंगे, तब 1/f आपको इस केस में क्या मिला, 1/f इस केस में भी n2 बाई n1 माइनस में 1 टाइम्स 1/r1 माइनस 1/r2 मिला। दोनों फोकल लेंथ्स इस केस में इक्वल है, मतलब दोनों फोकल पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंट टू द लेंस लाई कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में ने एक बताए थे एक जनरल स्टेटमेंट कि कोई भी आपके पास लेंस है, कोई भी रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, अगर दो फोकल लेंथ्स यहाँ पे दिख रहे हैं, दो फोकल पॉइंट्स दिख रहे हैं, सो द फोकल लेंथ इन अ गिवन साइड डिवाइडेड बाय द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ द मीडियम इज ऑलवेज कांस्टेंट, दैट इज सेम फॉर बोथ। मतलब इस साइड में जो फोकल लेंथ है उसको इस साइड के इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन से डिवाइड करो, इस साइड पे जो फोकल लेंथ है उसको उस साइड के इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन से डिवाइड करो, इक्वल वैल्यूज मिलेंगे। यहाँ पे सिर्फ सिंस दोनों इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन सेम है, यहाँ पे एक सरफेस से अलग हो गया, n1 था n2 था, यहाँ पे दोनों n1 ही है, इसीलिए इस केस में आपको यहाँ पे दोनों फोकल लेंथ्स इक्वल मिल रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड यहाँ पे अगर इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर मैंने r माना, तो इस केस में आपको पता है कि जो फोकल लेंथ होते हैं, दोनों फोकल लेंथ, एक तो आपके पास rn बाई rn बाई में n माइनस 1 हो गया, दूसरा आपके पास r और दिस इज द अदर विल बी आई थिंक r ओवर में n माइनस 1, राइट, ये वाला होगा। That's for the particular case जो कि मैंने डिराइव किया था। I don't remember the exact for n1 and n2 and there is no need for this कि अगर एक साइड का आपके पास 1 हो गया, दूसरे साइड का 2, क्योंकि मैंने इक्वेशंस डिराइव ही ये एज्यूम करके किए थे। तो यहाँ पे क्लियरली यू कैन पुट r n1 माइनस n2 ओवर में n1 माइनस n2, या फिर जो भी आपका अकॉर्डिंग टू दैट होगा, यहाँ पे n1 माइनस n2 फॉर दैट पर्टिकुलर मीडियम होगा। तो आपको क्लियरली पता चल रहा है, यहाँ से आपको लेंस इक्वेशन भी मिल रहा है, लेंस मेकर्स इक्वेशन भी मिल रहा है। यू कैन इवन डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ फोकल लेंथ बाय पॉमेट्स प्रिंसिपल एज वी saw in the previous video and we can actually see कि कितना यूजफुल पॉमेट्स प्रिंसिपल हो सकता है इन प्रूविंग वेरियस रूल्स एंड लॉज ऑफ ऑप्टिक्स। यहाँ पे स्नेल्स लॉ का एक बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक भी होता है कि स्नेल्स लॉ ने रिफ्रैक्शन के एंगल्स को बेसिकली प्रेडिक्ट कर दिया, लेकिन लाइट की स्पीड के बारे में प्रेडिक्शन नहीं होती है। ऑन दी अदर हैंड पॉमेट्स प्रिंसिपल का असम्पशन ही ये होता है कि लाइट वाटर एंड ग्लास जैसे मीडियम्स में स्लोवर ट्रैवल करती है कंपेयर टू एयर, तो वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्शन होती है व्हिच बेसिकली लेज द फाउंडेशन ऑन व्हिच Poomett's principle is lying even stronger compared to Snell's law. That was all for today's video of mine and thanks to all viewers.